तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दो, तुम्हारी पार्टी ना टूट जाए। जब मैं जेल से निकला मैंने इस्तीफा दे दिया, किसी ने मांगा नहीं था, मैंने खुद ब खुद इस्तीफा दे दिया और मैंने दिल्ली की जनता को बोला है अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे को वोट देना, वरना वोट मत देना। दूसरा ये साबित करना चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने आखिर ऐसा क्या बोल दिया विधानसभा में जिसमें विपक्ष की आंखें खुल गई, अनेक नेताओं की आंखें खुल गईं। देखिए मोदी जी के पास अपार पैसा, अपार अथाह पैसा। देखिए कुछ तो शक्ति है, कोई उसको भगवान के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में मानता है, कोई वाहेगुरु के रूप में मानता है, कोई ईसा मसीह के रूप में मानता है, कुछ तो है। देखिए मोदी जी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल के अंदर करवाने का काम किए हैं 2-2 साल, उसमें आम आदमी पार्टी का नुकसान हुआ नहीं हुआ, लेकिन जनता का जरूर नुकसान हो गया और दिल्ली त्राही त्राही कर दी। बीजेपी के नेताओं ने क्या खुशी दर्शाई, दिल्ली को बर्बाद करने में दिखाते हैं पूरा विधानसभा। दिल्ली में क्या केजरीवाल जी ने खुलासे किए और परमात्मा और मोदी जी का कनेक्शन हो जाए और मोदी जी को सद्बुद्धि के लिए कहा और 75 साल मोदी जी को क्यों जाना चाहिए, माला लेकर अब कुछ तपस्या कर लेनी चाहिए। बहुत हुई क्योंकि आप उम्र से हो गए हो। आपको जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में कहते हैं सियाने लोगों से मार्गदर्शन में हम अपने उनसे हर कुछ घर के लिए सलाह लेंगे, मार्गदर्शक कहा जाता है जिनको, उसमें लाया जाता है। बाकी उनको पूरे घर का बोझ देंगे तो वो घर में ईंट की जगह पत्थर लगाएंगे, पत्थर की जगह ईंट लगाएंगे और उनको कहीं भी प्लेटफार्म पे हम आगे करते हैं तो क्योंकि उम्र के हिसाब से थोड़ी उनको बुद्धि विकास परमात्मा की ओर चला जाता है, तो उनको सिर्फ उनसे हमें सलाह लेना चाहिए। और मोदी जी यही कर रहे हैं। अडानी का 3000 किलो ड्रग्स देख लीजिए, अडानी की बिजली देख लीजिए और अनेक चीजें हैं। विपक्ष के नेताओं से तानाशाही देख लीजिए, विपक्ष की पार्टी को बर्बाद करना देख लीजिए। दिखाते हैं क्या क्या केजरीवाल जी ने। मैं 3-4 दिन पहले भाजपा के बड़े नेता से मिला, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे गिरफ्तार करके क्या मिला आपको? बोले आपके पीछे से हमने पूरी दिल्ली सरकार डिरेल कर दी। मुझे बड़ा दुख हुआ सुनकर। देश की राजधानी के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके उनको खुशी हो रही है। 27 साल से इनको दिल्ली की जनता वोट नहीं दे रही, अब ये दिल्ली की जनता को परेशान करके वोट लेना चाहते हैं। अरे आपके पास तो केंद्र सरकार है यार। केजरीवाल 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना दिल्ली में, कौन मना कर रहा है? ये मनीष सिसोदिया ने 700 स्कूल बनाए, आप 7000 स्कूल बनाओ ना दिल्ली में, कोई हमको पूछेगा ही नहीं। 500 मोहल्ला क्लिनिक अगर मैंने बनाए, आप उन 500 मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद करके केजरीवाल को बदनाम करके वोट लेना चाहते हो, ये गलत बात है। आपने मेरी गैर मौजूदगी में दिल्ली में सड़कों की रिपेयर बंद करा दी, इन्होंने बस मार्शल हटा दिए मेरे पीछे से, बताओ। और बसों में जाके देखो, महिलाएं जो इतने गुणगान किया करती थी कि अब हमारे को सुरक्षा महसूस होती है, अब वो फिर से उसी हालत में हो गई महिलाएं। बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अभी जैसे सौरभ बता रहा था, पेड़ काट दिया हमारे पीछे से। मैं जब जेल गया इन्होंने पीछे से पेड़ काट दिए, बताओ दिल्ली के। फर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर, केस करके मनीष को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव को जेल में डाल दिया, विजय नायर को जेल में डाल, सबको जेल में डाल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं, 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है।
मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दो, तुम्हारी पार्टी ना टूट जाए। जब मैं जेल से निकला मैंने इस्तीफा दे दिया, किसी ने मांगा नहीं था, मैंने खुद ब खुद इस्तीफा दे दिया और मैंने दिल्ली की जनता को बोला है, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे को वोट देना, वरना वोट मत देना। दूसरा ये साबित करना चाहते थे केजरीवाल के काम ठप हो गए। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, आपका बेटा आ गया, सारे काम दोबारा शुरू कराऊंगा, एक एक काम शुरू कराऊंगा, जो करना पड़ेगा वो करूंगा, जैसे करना पड़ेगा करूंगा। आज जगह जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, टेस्ट बंद कर दिए। बताओ, अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए यार, तुम लोगों ने दवाइयां बंद कर दी अस्पतालों के अंदर। मैं आज रोड इंस्पेक्शन करने गया था और बहुत बुरा हाल था सड़कों का। ये सब ठीक नहीं है। अब चुनाव में जनता जवाब देगी कि केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल में भेजने वाले चोर है। जेल से निकलने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया, मुझे इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। मेरे को सत्ता की जरा सी भी भूख नहीं है। देश के लिए आए हैं, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ ये लोग बेचारे परेशान हो गए हैं कह कह के, भाई 75 साल का रूल आपने ही बनाया था। उस रूल के तहत सबसे पहले आडवाणी जी का इस्तीफा लिया, मुरली मनोहर जोशी जी का इस्तीफा लिया, भगत सिंह कोश्यारी जी का इस्तीफा, और भी बहुत है, मेरे पास तो थोड़े ही नाम है। उन सब का इस्तीफा लेने के बाद जब अपना नंबर आया तो कहते हैं ये कानून मेरे पे लागू नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि जब आदमी किसी बड़े पद पे बैठे तो उसे निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करनी चाहिए। पद रहे ना रहे इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।